हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। पिछली दो वीडियो में हमने बात करी थी कि पैरालिसिस पेशेंट जो अभी एक्यूट फेज़ में है उनको बेड में किस तरह पोजीशनिंग करनी चाहिए जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो और कोई भी स्पास्टिसिटी डेवलप ना हो और उनकी जो रिकवरी है वो एक सही पाथवे में जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हम मरीज को लेटाते समय बेड पर ध्यान रखें जिससे कि कोई भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज ना हो। और ये बात केयर गिवर, फिजिकल थेरेपिस्ट या पेशेंट को बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी वो लेटें तो इन बातों का बेड पर बिल्कुल ध्यान रखें। सबसे पहली बात ये है कि जब भी पेशेंट लेते हैं बेड में तो उसका जो हेड एंड है, मतलब वो हिस्सा जो सिर की तरफ आता है, वो बेड की तरफ से उठा हुआ ना हो। बेड एकदम फ्लैट हो, सिर की तरफ से कोई भी हिस्सा उठा हुआ ना हो। बस हम तकिया लगा सकते हैं गर्दन के नीचे रखने के लिए, पर आपका जो बेड हैंड है, बेड का ऊपरी हिस्सा, उसको हमको अपर एंड में एलिवेट नहीं करना है। मतलब कि हमको पेशेंट को हाफ लाइंग पोजीशन में नहीं रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पोजीशन में रखने से पेशेंट में स्पास्टिसिटी पैटर्न डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे लेटने से अगर आप पेशेंट को हाफ लाइंग पोजीशन में लेटाएंगे, मतलब कि उसका धड़ से ऊपर का हिस्सा, ऊपरी कमर का हिस्सा उठा रहे, तो उससे क्या होगा, जो आपका ट्रंक है, मतलब कि कमर या फिर पेट का हिस्सा है, वहाँ पे फ्लेक्शन स्पास्टिसिटी पैटर्न डेवलप होने के चांस हो सकते हैं। और जो आपका लोअर लिम्ब है, पैर, वहाँ पे एक्सटेंशन पैटर्न स्पास्टिसिटी डेवलप होने के चांस हो सकते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी पेशेंट लेटे तो उसका बेड एकदम फ्लैट हो। एक बात और जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी पेशेंट हाफ लाइंग पोजीशन में लेटता है तो वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर रहता है प्रेशर सोर डेवलप करने की, क्योंकि उस समय उसका पेल्विस या सैक्रम वाले एरिया बहुत ज़्यादा दबाव बनाता है बेड के ऊपर, जिससे कि उसको लोअर बैक में प्रेशर सोर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस पोजीशन को स्टार्टिंग में अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि दैट नथिंग ऑब्जेक्ट और नो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन द हैंड टू काउंटरैक्ट द फ्लेक्सर स्पास्टिसिटी। इसका मतलब ये है कि मैं मान लेता हूँ कि एक स्ट्रोक का पेशेंट है जिसको दाएं हिस्से में स्ट्रोक या पैरालिसिस के सिम्टम आए हैं और उसका ये वाला हाथ अभी टाइट होना शुरू हो गया है। अगर हम इस समय हाथ को खुलवाने के लिए, उंगलियों को खुलवाने के लिए कोई भी चीज़ फोर्सफुली ज़बरदस्ती उसके हाथ में पकड़ा दें जिससे कि उसकी उंगलियां खुल जाएं, तो ये फर्दर फ्लेक्सर स्पास्टिसिटी को ही रेनफोर्स करता है। इसका कारण ये है कि जब भी हम टाइट फ्लेक्सर मसल में एक ऑब्जेक्ट ज़बरदस्ती या फोर्सफुली फंसाएंगे उंगलियां खोलने के लिए, तो वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ मसल के स्ट्रेस रिफ्लेक्स को एग्रीवेट या फिर बढ़ा देता है, जिससे कि फर्दर जब भी आप वो ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो पेशेंट का हाथ और टाइट हो जाएगा। फ्लेक्शन स्पास्टिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए आपको ध्यान यही रखना है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अपने कंधा या स्कैपुला को सही पोजीशन मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर हैंड प्रॉक्सिमली सही डायरेक्शन में प्लेस होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोर आर्म और रिस्ट वाला एरिया है वो एक्सटेंशन में रहेगा और सही डायरेक्शन में रहेगा, जिससे कि स्पास्टिसिटी डेवलप नहीं होगी। तो ध्यान यही रखना है कि ज़बरदस्ती किसी भी स्माइली बॉल को या ऑब्जेक्ट को आपको हाथ में इस तरह फंसवा के खुलवाना नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके फ्लेक्सर स्पास्टिसिटी को ही डेवलप करेगा। जो थर्ड थिंग हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि मान लेते हैं एक पेशेंट है जो लेटा हुआ है बेड में, तो उसके पैर का जो निचला हिस्सा है जिसको हम हील बोलते हैं या एड़ी बोलते हैं, एड़ी की जो बॉल्स हैं, हील बॉल हैं, एड़ी वाला हिस्सा, तलवा, उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हम प्लेस नहीं करेंगे। मान लेते हैं ये एक एड़ी है, एड़ी को हम किसी भी चीज़ पे टच करके नहीं रखेंगे, क्योंकि हम अधिकांश ऐसा देखते हैं कि जब पेशेंट लेटता है तो हम उसके पैरों के आगे तकिया लगा देते हैं जिससे कि उसका पैर सीधा रहे, पर ऐसा नहीं करना है। इसका मेन कारण ये है कि जब भी आप फुट ऑफ सोल पे या फिर तलवे में कोई भी ऑब्जेक्ट या फर्म चीज़ अप्लाई करते हैं तो आपका पैर या लोअर लिम्ब रिफ्लेक्सिवली एक एक्सटेंसर सिनर्जी डेवलप करना शुरू कर देता है, जिससे कि आगे जाके एक कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है कि आपका जो लोअर लिम्ब है वो एक्सटेंसन सिनर्जी में चले जाएं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि पैरों के आगे तलवे के हिस्से में कोई भी फर्म ऑब्जेक्ट आपको प्लेस करके या टच करके नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको ये ध्यान रखनी है, और खासकर ये पेशेंट के केयर गिवर को ध्यान रखनी है कि जब भी आप बेड में अपने पेशेंट को लेटाएं तो उसको बेड के पैरेलल ही लेटाएं। मान लीजिए ये आपका बेड है तो पेशेंट इसकी सीध में ही लेटना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को बहुत डिफ़िकल्टी होती है अपने आप को अलाइन करने में बेड में। तो कभी भी ऐसा ना हो कि आप पेशेंट को बेड के डायगनली लेटा दें या क्रॉस करके लेटा दें, उससे पेशेंट अपने आप को अलाइन करने में बहुत असमर्थ महसूस करता है। तो इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी पेशेंट है आपके पास या आप किसी को जानते हैं जिनको ऐसा कोई पैरालिसिस का अटैक आया है तो उनको ये सारी जानकारी शेयर करनी है। इस जानकारी को शेयर करने से
उनकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है कि पैरालिसिस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहनाने हैं और साइड में आप बेड क्रेडल लगा सकते हैं, जिससे कि पेशेंट अपना बॉडी वेट अच्छे से शिफ्ट कर पाए और आराम से उठ बैठ पाए। इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो शेयर करते हैं, पर इतनी डीप में जाके आपको कोई भी जानकारी नहीं देगा पैरालिसिस के बारे में। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हर एक बेसिक और एक डीप जानकारी देना चाह रहे हैं, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी तरह से हो पाए घर पे ही। So I hope you like this video. Do motivate us with your valuable feedback and comments. See you all in our next video. Till then, stay connected and thank you.